रोमांचक सवाल ये आता है कि वसई विरार के आरोपियों को बचाने का ठेका अनिरुद्ध जी ने ही लिया है क्या? यह एक ऐसा व्यक्ति था जो उस घटना के वक्त उस व्यक्ति को बचाने की भरपूर कोशिश कर रहा था। उस व्यक्ति को भी मार खानी पड़ी कि हर व्यक्ति जिसे एफआईआर में नामित किया गया है उसने गुनाह किया, ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई व्यक्ति मार खा रहा है और उसे जाकर बचाने की वजह से मैं उस घटना स्थल पर पहुंच जाता हूँ, इसका अर्थ ये नहीं कि मैं उसमें आरोपी हूँ। लड़कियों से छेड़छाड़ के मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, पब्लिक को गुस्सा था तो पब्लिक आउटरीच की वजह से उसको उसमें चोट लगी। ऐसा नहीं था कि जो आरोपी अरेस्ट किए गए हैं उन्होंने उसे मारा। चिखल डोंगरी परिसर में बुलाकर उनकी पिटाई की, प्रतीक की, उसके बाद में प्रतीक यहाँ पर किसी तरीके से पहुंचा, फिर यहाँ पर उसकी पिटाई की गई। ये सब पूरी तरीके से अफवाह है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ अदिति सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाव 9। इस वक्त मैं नालासोपारा पूर्व के मोरेगांव तालाब के परिसर में उपस्थित हूँ। दरअसल 23 तारीख की रात को यहाँ पर इंस्टाग्राम पर चैट करने को लेकर एक युवक के साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया जाता है। ये वही घटना स्थल है जहाँ पर मैं उपस्थित हूँ। प्रतीक वाघे नाम के शख्स को यहीं पर पीटा जाता है और यहाँ से पीटते पीटते उसे वहां तक वो पीले वाले ठेले तक ले जाया जाता है। ये मोरेगांव तालाब का परिसर है, फिर से मैं जिक्र कर रही हूँ। इस केस में प्रतीक वाघे की मृत्यु हो चुकी है। 23 तारीख की रात को यहाँ पर ये घटना को अंजाम दिया जाता है। 24 तारीख को एफआईआर दर्ज होती है और 26 तारीख को ये खबर सामने आती है कि प्रतीक अब इस दुनिया में नहीं रहा। इस वक्त हमारे साथ इस केस में आरोपियों के पक्ष से जो वकील हैं, एडवोकेट अनिरुद्ध यादव, वो उपस्थित हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ कहना है इस पूरे मसले में। सर, क्या कहेंगे? एक बार फिर आप आरोपियों का केस लेकर लड़ रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, डिफेंस एडवोकेट का काम होता है कि वो आरोपियों की ही केस लड़ते हैं। तो पहली बात ये होती है कि जब कोई परिवार है जिसका कोई व्यक्ति जेल में भेजा गया है या पुलिस ने अरेस्ट किया है, तो उनको बचाने का काम कौन करता है? तो डिफेंस एडवोकेट करता है। तो ऐसा कोई नई बात नहीं है कि आरोपियों का ही वकील मैं हूँ। लेकिन एक फिर से रोमांचक सवाल ये आता है कि वसई विरार के आरोपियों को बचाने का ठेका अनिरुद्ध जी ने ही लिया है क्या? क्योंकि इससे पहले चमन चौहान के केस में देखा, आरोपियों के पक्ष से आपने लड़ा क्योंकि आप डिफेंस के वकील हैं। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वसई विरार के आरोपियों को बचाने का ठेका एडवोकेट अनिरुद्ध यादव ने लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीजें रहती हैं जिससे उनके आरोप सिद्ध नहीं होते हैं, इसलिए अनिरुद्ध यादव वहाँ पे आपको दिखाई देते हैं। अब इस केस में मैं जो आरोपी हैं संकेत पाटिल, इनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आप देखेंगे तो संकेत पाटिल यह एक ऐसा व्यक्ति था जो उस घटना के वक्त उस व्यक्ति को बचाने की भरपूर कोशिश कर रहा था, प्रतीक वाघे को। अच्छा। और यही कारण है कि उस व्यक्ति को भी मार खानी पड़ी। अच्छा, संकेत को भी मार पड़ी। यस, आपको मैं वीडियो दिखा सकता हूँ, मेरे मोबाइल में है, ये आप लोगों के माध्यम से मेरे पास आया है। ये व्हाइट टी शर्ट में दिख रहा जो व्यक्ति है वो मेरा क्लाइंट है। ये बीच में, हाँ, बीच बचाव कर, आप देख सकते हैं वही कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है और उससे भी मार पड़ रही है। हाँ। तो आपको इस वीडियो में दिख रहा रहेगा कि वो भरपूर कोशिश कर रहा है कि किसी तरह उस व्यक्ति को बचाया जा सके, प्रतीक को बचा सके। तो ऐसा रहता है कि हर व्यक्ति जिसे एफआईआर में नामित किया गया है उसने गुनाह किया, ऐसा नहीं होता है। इसलिए वहाँ पे अनिरुद्ध यादव आपको दिखते हैं कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, सभी के साथ जस्टिस होना चाहिए। तो जिस तरीके से संकेत पर आरोप लगे हैं ये पूरी तरह से गलत है। वीडियो में आप देख रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति मार खा रहा है और उसे जाकर बचाने की वजह से मैं उस घटना स्थल पर पहुंच जाता हूँ, इसका अर्थ ये नहीं कि मैं उसमें आरोपी हूँ। ये तो सभी मेरी बातों से सहमत होंगे और ये वीडियो में दिख रहा है। तो संकेत को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। संकेत को पुलिस ने हिरासत में लिया है और कल उनकी रिमांड जो है पुलिस लाई थी और उन्हें जो है 12 तारीख तक के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। क्या कहेंगे, ये एक तरह से संकेत का डिफेंस आप कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, लेकिन ये पूरा मसला असल मायने में था क्या? देखिए कैसा था मैम, एक परिवार के किसी महिला को, किसी बेटी को, किसी बहन को अगर कोई व्यक्ति मैसेज भेजता है तो लाजमी सी बात है कि परिवार के लोग गुस्सा होंगे और उससे जो किसी रिश्ते में है उनको गुस्सा आएगा और वो उस पर प्रतिक्रिया देंगे। ऐसा था कि ये जितने भी लड़के थे वो यंग लड़के थे, उन्होंने उससे पूछताछ करने के इरादे से रोका कि एक लड़की को तुमने क्यों अश्लील या कोई भी गलत मैसेज भेजा। हाँ, जो मयत है उसको रोका। प्रतीक पूर्वी प्रीतम टीके को गलत मैसेज अश्लील नहीं मैसेज करता। जो पूर्वी प्रीतम टीके हैं वो इसमें जो है वो फिरियादी है। अच्छा। मतलब वो जो मयत है उनकी रिश्तेदार है। अच्छा। उन्होंने कंप्लेंट किया। एक तीसरी लड़की थी जिसे जो है गलत मैसेज वो लड़के ने भेजा हुआ था वो इंस्टाग्राम के माध्यम से, तो उससे संबंधित जो लोग थे उन्होंने उस लड़के को पूछताछ की कि भाई तुमने ये मैसेज क्यों भेजा। कुछ पूछताछ में क्या हो गया कि बहुत सारी पब्लिक थी आजू बाजू में जमा हो गई, एक लड़की से संबंधित विषय था तो पब्लिक का एक गुस्सा था, तो उसमें ऐसा नहीं था कि जो आरोपी अरेस्ट किए गए उनके मारने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। लड़कियों से छेड़छाड़ के मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, पब्लिक को गुस्सा था तो पब्लिक आउटरीच की वजह से उसको उसमें चोट लगी। ऐसा नहीं था कि जो आरोपी अरेस्ट किए गए हैं उन्होंने उसे मारा। इनिशियल स्टेज पे मिलते ही लोग हाथ साफ कर लेते हैं, ऐसे में आते जाते लोग भी। और वहाँ पे ऐसा नहीं कि जितने 6 लोगों को अरेस्ट किया तो वो सिर्फ 6 लोग, वहाँ से 100 लोगों से ज्यादा की भीड़ थी। अब उसमें बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मारपीट की है इस घटना में, तो ऐसा नहीं कि ये सब जो गुनाह हुआ है 6 लोगों के हाथों से ही हुआ। तो एक तरह से ये जो पूरा घटनाक्रम है, जो आरोपी बताए जा रहे हैं वो पूरी तरीके
तरीके से जिम्मेदार नहीं है इस घटना के। देखो, अगर किसी को किसी की हत्या करनी है तो पूर्व नियोजित तैयारी से आएगा, डंडा तो रहेगा उसके हाथ में। कोई ऐसा था इससे पहले भी उन लोगों ने चिखल डोंगरी परिसर में बुलाकर उनकी पिटाई की, प्रतीक की, उसके बाद में प्रतीक यहाँ पर किसी तरीके से पहुंचा, फिर यहाँ पर उसकी पिटाई की गई। पब्लिक ये सब पूरी तरीके से अफवाह है। ऐसी कोई भी तकरार पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं है कि उसको पहले पकड़ के उसके साथ किसी भी तरह का कोई भी इस तरीके का गलत व्यवहार किया गया था। यहाँ पर भी जब उसे रुकाया गया था तो सिर्फ पूछताछ करने के लिए रुकाया गया था, ना कि उसके साथ मारपीट करने के लिए। लेकिन पब्लिक जब उसको रुकाने के दौरान वहां जमा हुई, पब्लिक ने सुना कि एक लड़की को मैसेज भेजा गया है, तो पब्लिक का जो है गुस्सा था उसमें फूटकर निकला। तो एक तरह से चिखल डोंगरी वाली जो बातें हैं वो सारी अफवाहें हैं। देखिए मैडम, ऐसी कोई भी कंप्लेंट पुलिस के पास दर्ज होने की कोई भी कॉपी अभी तक तो मेरे पास आई नहीं है, और ना ही पुलिस ने अपने किसी भी रिपोर्ट में इस तरह का कोई जिक्र किया है। तो क्या कहेंगे आप एक तरह से, मतलब इन्हें डिफेंस करने में, ये जो आरोपी जिन पर आरोप लगा है, आप सफल हो पाएंगे? क्योंकि एक तरह से जिस तरह से आपने कहा लड़कियों के साथ छेड़छाड़ का मामला बढ़ते जा रहा है, तो इसको बड़ी सक्रियता के साथ में भी लिया जा सकता है। देखो, अगर किसी को बचाना गुनहगारी की श्रेणी में आता है तो बिल्कुल संकेत पाटिल को सजा होनी चाहिए। किसी की जान बचाना, पब्लिक उसे पीट रही है और बीच में जाकर उसकी जान बचाना, अगर यह गुनाह की श्रेणी में आता है तो जो मेरे क्लाइंट है उनको सजा होनी चाहिए। तो आप साफ तौर पर समझ पा रहे हैं, ये थे एडवोकेट अनिरुद्ध यादव, जिन्होंने साफ तौर पर कहा संकेत पाटिल यहाँ पर उपस्थित थे, उस दरमियान वो बीच बचाव करने की कोशिश कर रहे थे, ना कि वो हाथापाई कर रहे थे। ऐसे में उन्होंने एक वीडियो भी दिखाया जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है संकेत पाटिल नामक शख्स जो है वो बीच बचाव कर रहे थे, प्रतीक वाघे को बचाने की कोशिश कर रहे थे, जो लोग मार रहे थे उनसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। अब ऐसे में इस पूरे मामले को किस तरीके से देखा जाता है, इसका क्या कुछ निचोड़ निकल कर सामने आता है, ये सब कुछ देखना होगा।